नमस्ते साथियों। एसटीए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में स्टैटिक जीके लेके आया हूं। ठीक है। उपकरण का नाम, खोजकर्ता और उनके देश, वो कौन से देश के थे और उनका नाम क्या था जिन्होंने खोज किया था, और उपकरण जो उपकरण है उनके यानी कि नाम A to Z। और ये जो है वन लाइनर में रहेगा। ठीक है, MCQ सीरीज नहीं है, ये वन लाइनर है। और वन वीडियो मतलब एक वीडियो में आपके एक मार्क फिक्स है। अधिकतर तो दो दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमें 10-20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, इसलिए हम एक मार्क फिक्स समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आज का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का है और उपकरण का नाम है। ठीक है, पहला जो उपकरण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका यानी कि खोज किसने किया था, तो J.A. थॉमस। ठीक है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, J.A. थॉमस। थोड़ा सा देखो कैसा है, ये जो नाम मैंने आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक दो बार आप लोग देखोगे वीडियो और नोट करोगे तो हो ही जाएगा याद। ठीक है, हमने भी याद किया था जब हम लोग स्टडी करते थे, तो हमने भी ये सब याद किया था। और थोड़ा सा कैसे ये बाहर देश के जो नाम होते हैं थोड़ा सा यानी कि कैसे डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, तो ऐसे यानी कि थोड़ा सा यानी कि कोड वर्ड में भी याद आप लोग करने की कोशिश करिएगा कि यानी इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, यानी कि जैसे आप लोग को जैसे सुटेबल होता है वैसे याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो J.A. थॉमस। ठीक है, J.A. थॉमस, और ये इंग्लैंड के रहवासी थे। आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है नाम कि यानी कि J.A. थॉमस कहाँ के थे, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे उन वो कहाँ कौन से देश के रहवासी थे, तो आप लोगों को साथ में ये भी यानी कि ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोटॉन का गुलस्टीन। ठीक है, गुलस्टीन जो है ये प्रोटॉन का खोज किए थे। प्रोटेन का ई रदरफोर्ड, इंग्लैंड की थी ये। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, और आप लोग देखे भी होंगे, अगर एग्जाम अगर दिए होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछता ही पूछता है, जैसे ये पहला क्वेश्चन था ना, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, 100% ये पूछता ही पूछता है, आप लोगों को ये नोट कर लेना। ठीक है, सेम वैसी ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक, और ये भी कहाँ के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक स्टार स्टार करके आप लोग यानी कि नोट कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है इसका खोज किसने किया था, लॉरेंस ने। ठीक है, और ये थे अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, यूरेनियम, ये भी एक यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूरेनियम का खोज किसने किया था, मार्टिन क्लॉक्रोथ। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम कैसा है कि आप लोगों को देख इंडियन नेम होता है वैसा नाम नहीं है, क्योंकि ये विदेश के लोग रहने वाले हैं, उनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे भी लग रहा है आप लोगों को, और आप लोगों को भी याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, एक से दो बार, कम से कम दो बार तो वीडियो आप लोग देखिएगा, और जो जो याद नहीं हो रहे हैं उसको एक बार नोट अपने एक छोटा सा बुक लीजिए, उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, वो उससे क्या होगा कि जब भी आपका एग्जाम रहेगा या बीच बीच में आप लोग उसको थोड़ा सा देखते जाइए। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, जर्मनी के। कहाँ के थे, ये जर्मनी के। ठीक है, और एक वीडियो अपन ऐसा लेके आएंगे जो कि यानी कैसा है, जो हर एक देश के राजधानियाँ, ठीक है, उन वो अपन एक वीडियो अपन लेके आएंगे, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। और इसलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंग्लैंड की राजधानी क्या थी, क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वो भी एक वीडियो अपन ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक। नाभिक का किसने खोज किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, इनका देश का अभी तक यानी कि मैंने सर्च नहीं किया और बुक्स में भी नहीं देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ठीक है, चलिए नाभिक रिएक्टर, एनेरिको फार्मेरिस। ठीक है, ठीक है, नाभिक रिएक्टर का खोज किसने किया था, एनेरिको फार्मेमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देखते हैं। ओजोन, ओजोन का जो खोज है, देखिए ओजोन जो लेयर है हमारे यानी कि वायुमंडल में पाया जाता है, तो उसकी यानी खोज की किसने किया था, क्रिश्चियन शोनबिन। ठीक है, जो ये है जर्मनी के रहवासी हैं। ठीक है, ओजोन लेयर से हमारी जो बॉडी की जो स्किन ओवर की रक्षा होती है। ठीक है, हमारे विल्डर में भी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें निकलती है उसी, और सन से भी निकलती है, उसी की ये रक्षा करता है। ठीक है, साइकिल, साइकिल जो होता है जो हम यानी कि चलाते हैं साइकिल, उसकी यानी कि खोज कौन किया था, जॉन के मैकलिन। ठीक है, जॉन के मैकलिन, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, अब आते हैं साइकिल का जो टायर होता है। ठीक है, अभी देखो साइकिल का टायर जो होता है, गाड़ी का टायर होता है, आप लोग देखे भी होंगे, डनलप का एक टायर होता है। ठीक है, डनलप एक कंपनी है,
तो वैसे ही याद रखना है कि डनलप का टायर हम यानी कि गाड़ी में डालते हैं। तो टायर का अगर पूछता है कि साइकिल के टायर है कोई भी टायर हो, तो टायर का खोज किसने किया था, तो जॉन डनलप। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। तो आप लोगों को ये एक ट्रिक बन गया कि हम कौन से कंपनी का टायर डालते हैं, डनलप का। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, एमआरएफ, सीएटी, तो हम लोग को याद रखना है डनलप का टायर टायर का खोज करता थे। ठीक है, मोटरसाइकिल का खोज किसने किया था, जी डैमलर। किसने किया था, जी डैमलर। ठीक है, और ये थे जर्मनी के। ठीक है, हाँ, स्कूटर का, स्कूटर सबसे पहले पहले हम लोग जब गाड़ी उड़ी देखते थे तो पहले क्या होता था, स्कूटर आता था एक। ठीक है, बजाज का स्कूटर आता था। तो वो यानी कि बजाज का ही नहीं उन्होंने खोज किया था, कंपनी का नाम अलग है। जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल अलग हो गया, स्कूटर अलग हो गया। ठीक है, तो स्कूटर का खोज किसने किया था, जी ब्रॉड सा। ठीक है, जो ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और 1 मार्क आपके यहाँ से फिक्स होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, परमाणु संख्या, जो परमाणु रिएक्टर जो होती है उसकी है नहीं कि कुछ अणुओं की संख्या होती है। परमाणु संख्या जो है तो ये कहाँ के थे, तो इसका खोज किसने किया था, हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले ने परमाणु की संख्या का खोज किया था, और ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन जो थे वो यानी क्या कहते हैं, परमाणु का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ये भी इंग्लैंड के थे। ठीक है, दोनों दोस्त होंगे, एक साथ खोज किए होंगे, हो सकता है। ठीक है, दोनों इंग्लैंड के थे। तो परमाणु बम, जो परमाणु जो बम होता है, इसको यानी कि कौन खोज किया था, देखो हम लोग यानी कि जब पढ़ते थे तो परमाणु बम का हम लोगों ने कैसे याद किया था, खुद किया था। किसने खोज किया था, तो परमाणु बम ऑटो में लेके लेके जा रहे थे। ठीक है, ऑटो जो बोलते हैं ना अपन, जैसे सिटी में छोटा मोटा जगह पे जाने के लिए ऑटो, ऑटो रिक्शा जो होता है, तो उसको ही हम लोगों ने याद किया था कि परमाणु बम कहाँ लेके जा रहे थे, तो जा रहे थे ऑटो में। तो ये इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, ये भी कहाँ के थे, इंग्लैंड के। तो आप लोग को भी वैसे ही आने की ध्यान में रखना है। आप लोगों को ध्यान में, परमाणु बम बम किस में लेके लेके जा रहे थे ब्लास्ट करने के लिए, ऑटो में। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा हरदम के लिए, अभी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, परमाणु परमाणु संरचना, नील बोहर व रदरफोर्ड, ये दोनों यानी दोस्त होंगे या भाई होंगे, दोनों ने मिलकर परमाणु संरचना का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राफी ग्राफी। ठीक है, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था, डेविड एडवर्ड हुज। ठीक है, हाउज, हुज। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि यानी कि आप लोग इतना ही याद रखिए, डेविड एडवर्ड, ऐसा भी नाम दिखा तो आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, ये कहाँ के थे, ब्रिटेन। किसी के नाम ऐसे हैं कि याद जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो नाम हमारे कैसे रहते हैं, तो राकेश, मोहन, ऐसे नाम रहते हैं, हमको याद हो जाते हैं, लेकिन इनके थोड़े से नाम डिफिकल्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेडियो टेलीग्राफी। रेडियो टेलीग्राफी का खोज किसने किया था, जी मार्कोनी ने। किसने किया था, जी मार्कोनी, ये इटली के रहवासी थे। ठीक है, रेडियो धर्मता का एंटोइन बैचलर। ठीक है, ये कैसे थे, बैचलर थे, समझ के चलो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, रेडियो का कौन सुनता है, बैचलर लोग सुनते हैं। ठीक है, शादीशुदा वालों को तो यानी टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। रेडियो धर्मिता का किसने खोज किया था, एंटोइन बैचलर। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, फ्रांस के। ठीक है, रेडियो सक्रियता, हेनरी बेकलर। ठीक है, रेडियो सक्रियता, ये सभी चीजें आपको जब मैं जीके पढ़ाऊंगा और एक 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 टॉपिक लेके आऊंगा, तो सक्रियता क्या होता है, धर्मिता क्या होता है, ये सब आपको वहां पे डीपली बताया जाएगा। अभी क्या अपन को क्या करना है, ये केवल एक ये सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें यानी कि आपको 1 मार्क फिक्स किया जा रहा है, कम से कम समय में आपको ये कराया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता हो गया, हेनरी बेकलर। ठीक है, रेडियम, रेडियम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत पूछा जाता था, अभी भी शायद पूछा जाता होगा, क्योंकि हम तो काफी टाइम से पेपर नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूछा ही जाता है 100%, ये आपको ध्यान में रखना है। रेडियम, जैसे आप लोग देखे होंगे गाड़ी के पीछे में जो लाल कलर का, पीला कलर का रेडियम लगाया जाता है, जो कि अंधेरे में थोड़ी भी लाइट आती है तो चमकता है। वो क्या करता है, हमें यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, ये या यहाँ से रास्ता डाइवर्ट किया गया है, यहाँ पे रास्ता एंडिंग हो रहा है। तो ये जो सिद्ध यानी कि क्या हो रहा था, रेडियम जो है
ये मैडम क्यूरी और पियरी दोनों ने मिलके इसकी खोज किया था, ठीक है, सेफ्टी के आधार पे। इनको यानी कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए, ठीक है। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे ये? फ्रांस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार, ये भी एक क्या विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, इनको भी एक डायनामाइट आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए शायद नाम के पीछे नोबेल जोड़ दिया गया होगा या पहले से ही उनका नाम में लगा होगा। तो इनको अल्फ्रेड नोबेल कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो होता है, जैसे हम लोग साइंस में बायोलॉजी में देखा जाता है, पीएच स्केल जो 7 से नीचे होते हैं खट्टा होते हैं, और जो 7 के ऊपर होते हैं क्षारीय होते हैं। तो उसका जो है पता लगाने की बेस है कि एसिडिक है, उसका जो खोज किया था एस पी सोरेनसन, ठीक है, एस पी सोरेनसन ने इसका खोज किया था पीएच स्केल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी केवेंडिश, ठीक है, हेनरी केवेंडिश ने किया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया था? डी डनियल रदरफोर्ड, ठीक है, डनियल रदरफोर्ड। तो नाइट्रोजन का आविष्कार रदरफोर्ड ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर यानी कि रदरफोर्ड ही लिखा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है डनियल रदरफोर्ड। ये और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहवासी थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जो भी स्टार कर रहा हूँ इसको एकदम याद रखना, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का खोज किसने किया था? जीटी सीबोर्ग्स, अमेरिका के रहवासी थे। अभी तक तो प्लूटोनियम का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, आगे शायद पूछ ले, तो इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ये भी यानी कि देखो कैसा है कि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन अभी तक यानी कि नहीं आया। लेकिन अभी कैसे कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि इजी तो सभी को याद रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला याद रखना है, जिससे हमें कहने की कंपटीशन है, किस एग्जाम होता है कंपटीशन है, एक मार्क भी हमारा सिलेक्शन यानी कि रोक सकता है और सिलेक्शन दिला सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो जो है, मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एस हम्फ्री डेविस ने खोज किया था, और ये इंग्लैंड के रहवासी थे, ठीक है। कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। देखो इंडिया वालों ने बहुत कुछ कम खोजा है, ठीक है। सभी खोज जो हुआ है विदेशों में ही हुआ है, इंडिया को फुर्सत ही नहीं है, बस कॉपीराइट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कि जीरो का आविष्कार अगर भी इंडिया ने किया है, तो ऐसा नहीं देखना है कि इसमें सर ने भारत का डाला ही नहीं है। भारत की बहुत कम खोज है, वो भी हम पढ़ाएंगे भारत ने भी क्या क्या खोजा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी धातु में, ठीक है, जो मेटल में होता है फोटोग्राफी ग्राफी, उसमें यानी कि किसने खोज किया था? एक्सरे होकर का जैसे कि फोटोग्राफी जो होता है ना, उसकी खोज एल डेंगयूरे और थे जे नेपिस, ठीक है, ये दो जनों ने मिलकर खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कागज, कागज का जो फोटोग्राफी है वो किसने खोजा था? ठीक है, डब्लू फॉक्स टालबोट, किसने खोजा था? डब्लू फॉक्स टालबोट ने। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी फिल्म, फिल्म की फोटोग्राफी किसने खोजा था? ठीक है, जॉन कार्बट, किसने खोजा था? जॉन कार्बट, अमेरिका के ये रहवासी थे, ठीक है, फोटोग्राफी फिल्म के। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? कार्ल्स विल्हेम श्री, जो जोजेफ प्रिस्टेल, ठीक है, ये कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम की खोज थे, ठीक है। ये ऑक्सीजन की जो खोज है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक स्टार कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। अक्रिय गैस आर्गन का, आर्गन जो होता है अक्रिय गैस है, इसकी खोज किसने किया था? रैमजे और रेले, रेले, ठीक है। ये जो है अक्रिय गैस है, आर्गन जो गैस है, गैस जो है ये गैस वेल्डिंग में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह में उपयोग किया जाता है। तो इसकी खोज किसने किया था? रैमजे और रेले ने, ठीक है। थोरियम, थोरियम का खोज किसने किया था? बार्जिलियस, ठीक है, थोरियम का किसने खोज किया था? बार्जिलियस, ठीक है। टेलीविजन, टेलीविजन क्या मतलब? टीवी जो होता है, हम जब जहाँ पे फिल्म वगैरह देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, उसकी खोज किसने किया था टेलीविजन का? जॉन लॉन्गी बेयर्ड, ठीक है, हम लोग बेयर्ड का ही बस यूज करते थे, जे जे बेयर्ड, यहाँ फुल नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है। आप लोग भी दोनों देखिए कैसा है, दोनों याद रखिएगा। जे बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कारक, और उनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है। आप लोगों को पूरा पूरा नाम भी याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है, तो अपन कंफ्यूजन हो जाता है कि वो तो नाम है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को नाम में ध्यान रखना है, ठीक है। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जो है मैकेनिकल था, पहले मैकेनिकल में था, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का खोज किसने किया था? पीटी हॉर्न
रसबर्थ, ठीक है, ठीक है, पीटी फॉन रसबर्थ, ठीक है, फॉन रबर्थ, इन नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट बैठते हैं, बैरोमीटर। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बैरोमीटर। बैरोमीटर में हमें क्या होता है कि हवा का जो दाब होता है उसकी यानी कि मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इन्वेंजेलिस्ता टेरोसेली, ठीक है, इन्वेलिस्ता टेरोसेली जो ये थे, यानी बैरोमीटर का खोज किए थे इन्होंने, ठीक है। ये कहाँ के थे, इटली के। बैरोमीटर का यानी कि खोज पूछता है, तो लेकिन बैरोमीटर का खोज नहीं पूछता है, बैरोमीटर का उपयोग पूछता है कि उपयोग कहाँ किया जाता है और उसका यानी कि उसका वर्क क्या है, ठीक है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापा जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उपयोग यानी खोज करता बात काफी कम पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेल इंजन। जो रेलवे का जो इंजन है ये किसने खोज किया था, ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम के थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो कैसा है रेलवे इंजन जो सब काफी भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक हम देखते हैं। भाप इंजन, इंजन जो है जेम्स वाट ने स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने भाप इंजन जो सबसे पहले हमारे 1800 में जब चालू हुआ था तो भाप इंजन से ही चलता था, ठीक है। भाप इंजन, पिस्टन, धाम निकोमेन ये भी भाप इंजन यानी कि बनाए थे, ब्रिटेन के थे। डीजल इंजन ये थे रुडोल्फ कॉर्न डीजल, ठीक है। इनका नाम ही यानी कि डीजल इनके नाम में जुड़ा था या बाद में जोड़ा गया होगा, डीजल इंजन आविष्कार किए हैं तो, ठीक है। ये जर्मनी के थे, रुडोल्फ कॉर्न डीजल, ठीक है। आप लोगों को इसका तो याद करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप डीजल जुड़ा ही हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान में आ ही जाएगा, ठीक है। लोको मोटिव रेल, ठीक है, रिचर्ड ट्रेकिथिक ब्रिटेन के थे, ठीक है। अधिकतर यानी कि कैसा है, आपको डीजल इंजन का ही पूछा जाता है रेलवे वर्क एग्जाम में, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक इंजन का पूछा जाएगा, ठीक है। जेट इंजन, सर फ्रैंक व्हिटले इंग्लैंड के थे ये, ठीक है। जेट इंजन जो हवाई जहाज जो होता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज के लिए हम यानी कि यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको आगे के वीडियो में दिखाया जाएगा, और ये नया चैनल है तो आप लोगों जीके भी यहाँ पे कवर करवाने की मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको जो एक वीडियो में 1 मार्क आपके फिक्स हो, ठीक है। ऐसा ही वीडियो में लेके आऊँगा, ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि जहाँ से आपको आगे का यानी कि कोई यानी किताब वगैरह के लिए आपको यानी पूरा क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही मैं ऑलरेडी यानी टाइप करके आपके बीच में लेके आता हूँ। और मेरे से अगर डायरेक्ट किसी आपको कहने की कोई रिक्वायरमेंट्स में दिक्कत है या किसी बारे में पूछना है और स्टडी के बारे में, बुक के बारे में पूछना है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और यूट्यूब पे आप लोग जो भी जुड़े हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को भी यानी कि सब्सक्राइब यानी कि करने के लिए लगाइए, उनको भी शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा देखिए, कैसा है कि स्टार्टिंग है तो, और वर्ड्स जो आप लोगों को लगा होगा कि सर को थोड़ा सा वर्ड्स में डिफिकल्ट, तो भाई ये नाम ही ऐसा है कि वो वर्ड्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपकी विदेशों का नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को इग्नोर करना है, और आगे कोशिश रहेगा कि यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँ और आप लोगों के बीच में लेके आऊँ। और लाइक अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप लोग करिएगा, और शेयर जरूर करिए, क्योंकि कैसा है कि सभी को जानकारी होनी चाहिए। और मेरा भी यानी कि उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों तक यानी कि पढ़े और सिलेक्ट हो जाए। और इतना ही कह के मैं आप लोगों को एक छोटा सा लाइन आप लोगों को दिख रहा हूँ यहाँ पे लिख के है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहिए, ठीक है। कैसा है, जितना आप लोग यानी ज्ञान बढ़ाओगे और हर दिन बढ़ाओगे तो आप एक ज्ञान का भंडार बन सकते हैं और आगे आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही कह के मैं आज के लिए रोकता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।